हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मेरा नाम अमरीश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डायनामिक्स फिजिक्स क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर चैप्टर का एक नया टॉपिक दैट्स इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। अब जैसा कि आप लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है, यहाँ पे भी हम लोग सेम वही पैटर्न पढ़ेंगे, लेकिन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हुए। तो हम जो कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं ये आपका दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है कि अगर किसी कैपेसिटर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, आइदर डिस्टेंस के डिवीजन, आइदर एरिया के डिवीजन। अगर मैं अपने पास जो कैपेसिटर होता है उसके बीच का जो दो प्लेट्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस डी होता है, अगर मैं उसको डिवाइड करता हूं तो एक कॉम्बिनेशन वहां पर बनेगा, और एरिया जो अपना प्लेट होता है उसके पास एक प्लेट्स होती हैं, उनका एक एरिया भी रहता है। अगर मैं एरिया को डिवाइड करूं तो एक कॉम्बिनेशन वहां बनता है। अगर हम डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं तो आपका जो कैपेसिटर है उसमें हम लोग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं। जैसे ही डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करेंगे तो वहां पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। अगर प्लेट्स को मैं एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड करता हूं तब वहां पर हम अगर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं तब उसको हम बोलते हैं एरिया डिवीजन। एंड इन दिस सिचुएशन आपका जो कैपेसिटर होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। तो फर्स्ट वन इज वी विल डिस्कस हियर डिस्टेंस डिवीजन। पहला जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस डिवीजन। इन दिस केस हम क्या करते हैं कि अपने पास दो पैरेलल प्लेट हैं, इस पैरेलल प्लेट में एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी प्लेट कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस वो d है। अब मैं क्या करता हूं कि इस प्लेट को, प्लेट की जो डिस्टेंस है उसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। एक पार्ट में लेता हूं d1 और इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k1। दूसरा पार्ट्स को मैं बोलता हूं इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो d2 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। जबकि प्लेट का जो एरिया है वो A ही है, यानी कि एरिया में कोई चेंज नहीं है। मैंने सिर्फ डिस्टेंस को डिवाइड किया है। एक डिस्टेंस मैंने D1 बोल रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, एक डिस्टेंस को D2 बोल रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तब इस टाइप के कॉम्बिनेशन में आपका जो कैपेसिटर है वो एक सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि अपना एक कैपेसिटर ये बन जाएगा, सपोज दैट इसका कैपेसिटेंस C1 है और दूसरा कैपेसिटेंस ये बनेगा, इसका कैपेसिटेंस C2 है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कुछ डायग्राम इस टाइप से रहेगा। दिस इज द कैपेसिटर, अपना एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कांस्टेंट K1 और इसमें अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है सपोज दैट D1, इसके बीच का जो डिस्टेंस सपोज दैट D2, और प्लेट्स का एरिया क्या है, दोनों के केस में सेम है। इन दिस कॉम्बिनेशन आपके जो कैपेसिटर्स होंगे वो एक सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। इसका सपोज दैट कैपेसिटेंस C1 और इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, C2। अगर मैं यहाँ से C1 और C2 की वैल्यू डिफाइन करूं तो C1 इक्वल्स टू, वी विल राइट हियर एप्सिलॉन नॉट K1A अपॉन D1। दिस इज द पैरेलल प्लेट फॉर्मूला फॉर द डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड द C2 विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट K2A अपॉन D2। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, डिस्टेंस D1 है, यहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 और डिस्टेंस D2 है, जबकि दोनों प्लेट्स का एरिया कैसा है, सेम है। अब ये दोनों कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दो कैपेसिटर गिवन है, अपने पास दो कैपेसिटर हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस का, दो सीरीज कॉम्बिनेशन के एक कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो आई एम राइटिंग हियर कि CS इज इक्वल टू, व्हाट द वैल्यू ऑफ C1, एप्सिलॉन नॉट K1A अपॉन D1 इनटू C2 का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट K2A अपॉन D2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट K1A अपॉन D1 प्लस एप्सिलॉन नॉट K2A अपॉन D2। ठीक है, इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, K1 एंड K2 मल्टीप्लाई करें तो K1 K2 आएगा,
ए और ए का एरिया का मल्टीप्लाई करें तो एरिया स्क्वायर डिवाइडेड बाई d1 इंटू d2 अपॉन यहां से मैं एक कॉमन लेता हूं तो जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, यहां पर बचेगा आपका k1 अपॉन d1 प्लस k2 अपॉन d2। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर मैं इसमें देखूं तो इन दोनों का सीधा मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों में से कॉमन देखता हूं तो कॉमन क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा k1 d1 प्लस k2 d2। क्लियर है? अब यहां से एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसल एक, तो सी एस इज इक्वल टू वी विल राइट हियर एप्सिलॉन नॉट k1 k2 a अपॉन d1 इंटू d2 डिवाइडेड बाई k1 d1 प्लस k2 d2। मैं बोल देता हूं अगर सपोज दैट जो डिस्टेंस डिवीजन है वो इक्वल हो, यानी कि d1 और d2 का वैल्यू कैसा हो, सेम हो, टोटल डिस्टेंस d है, अगर मैं इसको d/2 और इसको भी मैं क्या कर दूं d/2, तो आई कंसीडर हियर कि f d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d/2, देन मैं d1 और d2 को d/2 के इक्वल कर दिया, तब क्या होगा कि सी एस इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट k1 k2 a अपॉन d/2 इंटू d/2 डिवाइडेड बाई k1 अपॉन d/2 और k2 अपॉन d/2। आई कैन राइट जस्ट लाइक दिस। अगर हम ध्यान से देखें तो d/2 को कॉमन लेते हैं, और जब d/2 को कॉमन लेंगे तो यहां मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट k1 k2 a अपॉन d/2 इंटू d/2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 और d/2 कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन d/2। ध्यान से देखेंगे ये एक d/2 से एक d/2 कैंसिल, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट k1 k2 a अपॉन दिस 2 मल्टीप्लाई बाई हियर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, एंड दिस d मल्टीप्लाई बाई हियर, तो d इंटू k1 प्लस k2। अगर मैं इसको अच्छे से अरेंज करके लिखूं तो अरेंज करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी एक साइड में, और इसको मैं लिखता हूं 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। तो इस तरीके से अपने पास जो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो आंसर रहेगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट a बाई डी 2 टाइम्स ऑफ k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है, तो जब अगर हम किसी कैपेसिटर को डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं और इक्वली डिवाइड करते हैं, तब अपना जो कैपेसिटर होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, और उसका जो कैपेसिटेंस आता है वो आता है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी 2 टाइम्स ऑफ k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब किसी कैपेसिटर को इक्वली डिस्टेंस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।